आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने कुछ कलेक्शंस, लेकिन उससे पहले चलेंगे थोड़ा सा मार्केट। नहीं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया है, सब कुछ आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। रात में क्या लाए थे खाने के लिए। फिलहाल सुबह की शुरुआत हुई है हमारी गर्मा गर्म चाय से, और चाय के साथ आप लोगों को क्या चाहिए होता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ दूध एंड बिस्किट। और उसी वक्त नाश्ता भी निकालने का टाइम हो चुका है, जो कि निकाला है मैंने दूध एंड रोटी। और यहाँ पे पता है मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, वो मेरे पतिदेव बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी ठंडी का मौसम है, तो इस ठंडी के मौसम में पापा को लगी थी ठंडी, जिसकी वजह से पापा सुबह सुबह दूध रोटी खा के जा रहे थे। और इधर पापा ने कहा कि अब मैं दही रोटी खाऊंगा। और इसमें क्या हुआ, नेहा ने इस चक्कर में दही की जगह दूध डाल दिया, दूध रोटी तैयार कर दी। जब मैंने पूछा कि नेहा आज तो पापा दही रोटी खाएंगे, तो बोलती है ओहो ये तो गलती से हो गया, तो बोल देना पापा को कि दही नहीं जमा। बट दोस्तों पता है एक्चुअली दही जम चुका था और नेहा ने बहुत अच्छा बहाना मार दिया। फिर बाद में दोपहर में जो है पापा को दही रोटी सर्व किया गया। तो ये चीज़ें दोस्तों हो जाती है कभी कभार, क्योंकि हैबिचुअल होते हो आप, डेली कुछ ना जैसे जो भी चीज़ देते हो और उसमें ये चीज़ें हो सकती है। अनमोल भी कचर कचर किए हुए था। उसी बीच में अनमोल भी आके बैठा हुआ था कि मुझे भी दो चाय बिस्किट। चलो कुछ कमेंट तुमसे पूछते हैं, ठीक है? इस पे तुम्हारी क्या राय है? आज मैंने उठाया अपने लिए पॉजिटिव कमेंट सिर्फ, ठीक है? मेरे लिए कमेंट है कि आप किसी और की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। आपको तो मैंने पहली बार देखा, और आप जिस तरह से बच्चों को और फैमिली को संभाल रहे हो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पे हमारे पतिदेव की क्या राय सलाह है? मेरे में क्या चीज़ उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो साथ रहते हैं ना हमेशा, तो ऑब्वियसली वो मुझे ज़्यादा जानते होंगे। तो चलिए इसी बहाने मैं उनसे जान भी लेती हूँ कि वो मुझे क्या समझते हैं। दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूँ यहाँ से कि जब आप कहीं भी कुछ भी करते हो तो आपको कमेंट्स आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और आपको अपने काम पे ध्यान देना होता है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना होता है, ना कि कमेंट्स लोग क्या कह रहे हैं, क्या लोगों का क्या नज़रिया, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और साफ़ सुथरा काम कर रहे हो। तो यही चीज़ नेहा से हमेशा कहता रहता हूँ, और नेहा इस चीज़ को इन्जॉय भी करती है, काम को इन्जॉय भी करती है। बस थोड़ा सा उदास तब हो जाती है जब कमेंट्स ऐसे आते हैं। और कल तो बड़े अच्छे प्यारे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी वीडियोस काफ़ी समय से देख रही हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन आज जो मैंने आपका व्लॉग देखा, मन मेरा किया और मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया। चलो सबसे मेन बात क्या होती है ना, एक बात जो मैं बार बार बोल के बता रही हूँ, ठीक है? एक औरत की बात में और एक पतिदेव जो अपने मुंह से बोले, उसमें काफ़ी चेंज रहता है। काफ़ी चीज़ों मतलब काफ़ी चीज़ ऐसी होती है, एक थोड़ा दम होता ही है शायद जेंट्स की आवाज़ में। तो कल मुझे ये चीज़ फील हुआ, और मैं एक बात डेली चीख के बोल रही, कोई समझ ही नहीं रहा कमेंट्स पे कमेंट्स। बट कल सब लोग समझे, और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब ये कमेंट था कि हाँ समझ में आया कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो मैं वही इनको बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हारे बोलने लायक होती है, ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें मैं ही बोलूँ। बट ये आते ही नहीं थे बोलने के लिए, बट फाइनली बोला तो सही। एक्चुअली होता ही है दोस्तों, आप कुछ लाइफ में करोगे तो भी आपको लोग बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी आपको लोग बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि लाइफ में करो, दुनिया बोलेगी, दुनिया को छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो। और नेहा को मैं हमेशा यही समझाता रहता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जो कमेंट्स आते हैं वो मोस्टली जो होते हैं रिलेटिव्स के होते हैं, बट उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कमेंट्स, उनको पता भी चलेगा कि वो उनके रिलेटिव्स है। तो जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो अननोन होते हैं, वो तो आपको बेहतर कमेंट्स देते हैं, लेकिन जो आपके नोन होते हैं ना, वही आपको ऐसे कमेंट्स देते हैं जैसे कि आप मोटिवेट हो, जिससे आप वो हो नर्वस हो। तो नेहा के साथ यही होता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करो। लेकिन आप लोगों का जो भरपूर प्यार मिलता है, कमेंट्स आते हैं भर भर के, जिसकी वजह से नेहा मोटिवेट भी होती है और आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती है। हाँ, कल ही ऐसे एक कमेंट था कि एक ने कमेंट किया था कि मेरी मम्मी भी देखती हैं आपकी वीडियोस, तो वो कहती हैं कि जिस तरह से नेहा बच्चों को, फैमिली को संभालती है ना, मामूली नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। ऐसी होनी चाहिए बहू। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हर्ट होती हूँ ऐसे कमेंट्स, ऐसे सवालों से कि मेरे पतिदेव क्यों मेरा इतना साथ देते हैं, या वो मेरे साथ क्यों लगे रहते हैं। ये सबके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए वो मेरा साथ देते हैं। बाकी उनकी क्या राय है इस बारे में? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, और बिना सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी, मेरा जो काम है उसको नेहा पूरा सपोर्ट करती है, और इसी से लाइफ आगे बढ़ती है, क्योंकि यही चीज़ें आपके बच्चे भी सीख रहे होते हैं, और उनको भी आगे जाके आपकी जो कहते हैं ना कि बच्चे आपके पग चिन्ह पे चलते हैं, मतलब आपकी ही वो परछाई होते हैं, तो वो बच्चे वही सीखते हैं जो आपने उनको दिखाया है बचपन से। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप लोग कंबाइन होकर काम करें, कभी भी इन सब चीज़ों में ना पड़े, वरना ये तो आपको हमेशा कमेंट्स ऐसे ही करेंगे जैसे कि आप लोग हमेशा फैमिली में झगड़े हों और वो मज़े लें।
हाँ, कल एक ऐसे भी कमेंट था कि दीदी आप टेंशन मत लो, ऐसे कमेंट्स जो करने वाले हैं ना वो तो चाहते ही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के ना करो और फिर देखने में मज़ा आए कि ये लोग कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली हम दोनों में से कोई एक भी डोलता है ना तो सारा काम हमारा डोल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ मैं कर क्या रही हूँ। ये काम नहीं डोलना चाहिए, जो कि है आलू पराठा बनाने का, जो कि अनमोल को इतना पसंद है और डीजे सर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अनमोल तो 2-3 पराठे खाने के बाद कह रहा है मुझे और चाहिए और चाहिए। और एक तरफ और एक और चीज़ आज उसी का फेवरेट बना है, जो कि है आटे का हलवा, जिसके लिए कि मतलब अनमोल तो इतना ज़्यादा जान प्राण दे, मतलब कि दोनों ही चीज़ें आज उसकी फेवरेट बनी थी। कई लोग पूछते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हमारा रात की 2 से 3 बज जाता है सोते हुए, मतलब उस समय तक हमारा काम चलता है। 2-3 बजे के बाद हम जाके सोते हैं और सुबह 6 बजे 7 बजे हम लोग उठ जाते हैं और उसके बाद कंटिन्यू अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग के पास सोने के लिए भी ना 4 से 5 घंटे ही मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट इतना मिल रहा है और आप लोग वीडियोज़ को इतना शेयर कर रहे हैं कि मज़ा आ जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे जो है गोल्डन प्ले बटन के लिए पूरा सपोर्ट करें, जिससे कि हम लोग जो है गोल्डन प्ले बटन हमें आ जाए और हम लोग आप लोगों से भी मिले। हाँ, इसके लिए भी कमेंट आया था कल परसों की किसी वीडियो पे, आप लोग देखना। ऐसे करके था कि आप लोग जिस तरह से मतलब मेहनत कर रहे हो ना, आपकी चीज़ें जिस तरह से दिख रही है ना, आप लोग को जल्दी गोल्डन प्ले बटन आएगा। आप लोग जिस तरह से सारी मेहनत कर रहे हो, तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छा लगता है देख करके। और इसके साथ ही मैं कुछ बोलने वाली भी थी। हाँ, पतिदेव से ही एक सवाल पूछना था कि सबसे ज़्यादा सवाल उनसे उनके लिए एक चीज़ आ रहा है कि वो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। मैं कई वीडियोज़ में अपने मुंह से बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो चलिए आज सॉर्ट आउट ये भी कर ही लेते हैं और उनके मुंह से ही सुन लेते हैं। हमारा दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो है काम है, बिजनेस है, जो कि हम हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं और काफ़ी अच्छा AUM भी हो चुका है। और हम ये हमेशा कहते हैं जो भी हमारे मिलने वाले हैं और कि आप जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू करें, जिससे कि आपको प्रॉपर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग मिल सके। तो ये हमारा बिजनेस है। इसके साथ हम इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसके साथ हम अपने और भी बिजनेस जो है उस पर अपना फोकस कर रहे हैं। मतलब काम हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है ना कि वो क्या नाम है, जाएँ अपना पूरा समय बाहर दें और अपने घर में अपनी फैमिली को समय ना दे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वो भी अपना मेहनत कर रही हैं, 2 बच्चों को संभाल रही हैं, तो उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट हम दे रहे हैं। फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम मतलब उसके लिए हेल्पर्स और ये सब चीज़ें लगा पाएँ, लेकिन हाँ, आने वाले समय आप लोग के सपोर्ट से हम बहुत आगे जाएंगे, ये भी पता है हमें। तो यहाँ 2 थाली लगाइए, ससुर जी के लिए सब्जी रोटी, क्योंकि वो आलू पराठा नहीं खाते हैं, और हम लोगों के लिए आलू पराठा, और आटे का हलवा भी तैयार है। तो मैं करने लगी थी बच्चों की मालिश और उनके कपड़े सारे चेंज करने थे, तो ये सब काम में लग गई थी। ये सब करते करते 12 तो बज चुका था। अब क्या काम करना था, तो इसके बाद हमें व्लॉग डालना था, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा ये सोन पापड़ी आया हुआ है, 4 दिन से पड़ा है ऐसे ही, इसको खोलते हैं, वरना क्या होगा ना कि ख़राबी हो जाएगा ये। तो इसे भी हमने खोल करके एंजॉय किया बैठ करके। हाँ, कल एक कमेंट ऐसे भी था कि आपके पति बाहर का भी काम करते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, फिर घर में भी आपकी हेल्प कराते हैं, तो ये सही नहीं है। आप भी ऑफिस जाओ तब बराबर ही होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी अब बुढ़िया पिस्तौल लेकर के ऑफिस कहीं पहुंच जाऊं। मैं घर से ही जो काम कर रही हूँ ना, मैं यही करूँगी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे बच्चे हैं, यही सारे काम है मेरे। और बस यही काम में ही मुझे जो हेल्प चाहिए वो पतिदेव समझ रहे कि हाँ क्या हेल्प चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस ये हम लोग अब मिलजुल के ऐसे ही चलता रहेगा। और बहुत लोग कह रहे थे किसी और की बातों में आके आप लोग एक दूसरे का साथ देना मत बंद करना। तो हाँ जी, वो थोड़ी ना हम लोग बंद कर देंगे, वो तो एक दूसरे का काम और एक दूसरे की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो तो करेंगे। और सबसे ज़्यादा लोगों को यही पसंद आ रहा है हमारे वीडियोज़ में, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए काम कर लेते हैं अपने सारे। और इसके साथ ही बाकी हम लोग बाहर के काम को भी मिलजुल करके ही मैनेज कर रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ क्ले से कलेक्शन दिखला रही थी और सारा डब्बा सजा रही थी। इसके बाद मैंने ये कुछ क्ले का बनाया था। अच्छा हाँ, डब्बा शायद इसके बाद, हाँ सॉरी, इसके बनाने के बाद मैंने डब्बा पूरा सजाया था और फिर मैं आ गई थी कि ये थोड़ा सूख गया है। इसको सूखने के बाद ही इस पर वो जो वार्निश रहता है ना, मैं उसको गलती से कई बार प्राइमर बोलती थी, वो वार्निश अप्लाई करना था। तो ये मैं करने गई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये भी और सूखना चाहिए, तो मैं इसको छोड़ दूँगी। और ये आज मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, वरना मेरी ये 2 ईयरिंग्स क्रिसमस डे स्पेशल वाली तैयार थी, बट थोड़ा सा यही हुआ, इसलिए मैंने इसको छोड़ ही दिया। और आज मैंने कुछ DIY
कि वीडियोस तो तैयार ही नहीं हुए कल के लिए। मेहनत भी की, 2 इयररिंग्स भी बनाई, लेकिन वो रेडी ही नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया ना, पूरा कलेक्शन को, डब्बा को सजा करके, इसी वजह से मुझे डबल मेहनत लगा कि क्राफ्ट भी किया मैंने 2, फिर मुझे डब्बा भी सजाना पड़ा क्योंकि मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया ये वाला चीज़। बट ठीक है, ये कल तो हो ही जाएगा, तो इसे मैं कल पहन के आप लोगों को दिखलाऊंगी। कल ही दिन में ना इस पर मैं वार्निश भी अप्लाई करूँगी। शाम में आ गए थे, और जैसा कि आजकल ना डेली चले जा रहे हैं हम लोग बाहर, और मुझे इतनी तेज़ वाली ठंड लग रही है ना कि रात में इतनी परेशान हो जा रही हूँ, लेकिन वीडियोस बनाना है तो शाम में कैसे भी करके चली ही जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि नेहा को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और इस चक्कर में उसको ना तो ठंडी में ज़्यादा निकलना चाहिए, ना गर्मी में धूप में। तो उसके बावजूद वीडियोस के लिए आप लोगों को अपना मतलब पूरा दिखाने के लिए कि हम व्लॉगिंग है, चाहे उनकी ट्यूटोरियल्स वीडियोस हैं, उसके लिए ये पूरा एफर्ट लगाती हैं, और उसके लिए ठंडी हो चाहे गर्मी हो बाहर निकलती हैं, वीडियोस बनाती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इनको फुल सपोर्ट दें, और जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर अपना नाम और अपना शहर का वो कमेंट करें, जैसे कि ये पता चले कि हम लोग को जो सपोर्ट मिल रहा है कहाँ कहाँ से मिल रहा है। वैसे तो हमें पता है कि पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड हमें सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग को नेहा के वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो बस, तो यहाँ से हमने सामान तो ले लिया, लेकिन अनमोल लेके खड़ा हो गया था, बिलिंग नहीं कराना है, बिलिंग नहीं कराना है। तो मैंने कहा बिना बिलिंग के सामान मिलेगा कैसे। बस, तो ले लिया हमने। अभी हमें कुछ हरी सब्जियाँ भी लेनी है, लेकिन सर फटना स्टार्ट हो चुका था, और मैं कह रही थी बस जल्दी से कैसे भी करके घर चलो। और हरी सब्जियाँ नहीं थी, और हमारे ससुर जी तो हरी सब्जियाँ ही खाते हैं। तो फिर हमने यहाँ से ना, मैंने आज सोचा कि आज कुछ ऐसा हरा भरा लेती हूँ जिसकी बढ़िया सी वीडियो भी बन जाए। डेली ढेर सारी सब्जियों को फ्राई कर देने से मेरे वीडियोस तो लोगों को पसंद आने वाले नहीं हैं। तो फिर मैंने आज अलग देखा, इस ठेले पे मैं बहुत देर से देख रही थी क्या ऐसा लूँ जिससे मेरी अच्छी सी वीडियो भी बन जाए, काम का काम भी हो जाए। तो मुझे दिखा साइड में सरसों का साग। तो मैंने सोचा मक्के की रोटी तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ, सरसों का साग एंड बाजरे की रोटी तो बना सकती हूँ। तो तबीयत तो बिगड़ना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया। मुझे पता है इसको सुबह सुबह धोने में बड़ी मेहनत लगेगी साग को, बट आज मैंने ले लिया। और हाँ, इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँ, पता है मुझे ज़्यादा देर आग के पास भी खड़े नहीं रहना है। मुझे रात की नींद भी प्रॉपर लेनी चाहिए। माइग्रेन प्रॉब्लम का यही सारे नियम है कि टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, आग के पास ज़्यादा खड़े ना रहो, ज़्यादा तेज़ धूप में ना खड़े हो जाओ या नहीं निकलो, या बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं निकलो। और लेकिन पता है वीडियोस बनाने हैं, सारे काम भी करने हैं, तो ये सारे काम मुझे करने ही होते हैं। हाँ, आगे चल के जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होएगी ना, तो हम लोग थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हाँ, हेल्पर होए जो, चलो मैं इधर से सारी तैयारियां कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा देर आग के पास खड़े ना होना पड़े। ये सारे ध्यान तो मुझे खुद ही देना होगा। तो जैसे ही मेरी इनकम कुछ इस लायक होएगी ना, तो मैं ये सारे काम करने वाली हूँ, जिससे कि मैं अपने ऑनलाइन काम में और ज़्यादा समय दे पाऊँ और अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ भी करना हो तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। और ये देखो मेरे पतिदेव एग लेके आ गए, वो बताए भी नहीं। मैं सब्जियां सजा रही थी, बोले मैं कुछ काम से आ रहा हूँ, और अपने हाथों से आज खिलाया बैठ करके। तो चलो, मैं भी अपनी लड्डू को अपने हाथ से खिला देती हूँ। लड्डू का और मेरा दोनों का फेवरेट है एग। पता है वो खुशबू से ही जग गई, सो रही थी, और अंडा खूब इंजॉय करती है वो। लेकिन अनमोल नहीं खाता है, पता है अनमोल को उतना नहीं पसंद आता है। अनमोल को चाहिए चिकन एंड कलेजी, तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। कलेजी तो वो लोग देते ही नहीं है। आप लोग घर पे बना सकते हो ऐसे, और यहाँ घर पे तो बनता ही नहीं है, स्ट्रिक्टली मना ही है। तो हम लोग भी देख रहे हैं आगे चल के, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो उन लोगों का खान पान और ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी ऐसी स्ट्रॉन्ग वाली कर देनी चाहिए। तो हम भी उसका भी जुगाड़ देख रहे हैं, और आगे चल के बहुत सारे काम हैं ऐसे जो करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अनमोल का स्कूल में भी एडमिशन कराना है, तो देख रहे हैं सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल सारी चीज़ें मैनेजमेंट। बस थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें थोड़ा सा मात दे रही है, बस यही चीज़ें आ रही है। बट ठीक है, लगे हैं। तो बहुत लोग कमेंट देते हैं ना कि दीदी आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ना, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी लाइफ में। तो सही बात है, मैं भी अपने आप को देखती हूँ ना, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या। तो मैं देखती हूँ कि नहीं, मैंने मेहनत किया है, वो चाहे
अपनी जैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में मैंने मेहनत ज़रूर किया है। और पता है मैं कभी भी अगर किसी चीज़ से हर्ट भी होती हूँ ना, तो मेरा सबसे मेन चीज़ होता है आत्मसम्मान, कि मैं जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, मैं कभी भी अपने आत्मसम्मान से किसी को नहीं खेलने दूँ, बस इतना ही रहता है। और उसके साथ मैं अगर थोड़ा सा होता है ना कि लोग कहते हैं कि घमंड नहीं आना चाहिए, तो हाँ, सबसे मेन चीज़ वही होता है। अगर थोड़ा सा प्राउड करना भी होता है ना, तो वो अपने मेहनत पे करना होता है, तो वो तो मुझे है। और यहाँ पे बन रही है हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ, एंड सुबह बनेंगी सरसों का साग, जो कि आप लोगों ने देखा ही, लेकर के तो आ गए हैं, लेकिन कल कैसे होगा काम, सारा कुछ क्या होगा पता नहीं। मैं यहाँ बार बार बोल रही थी मेरा सर फट रहा है। अब मैं क्या करूँ, तो अब बस कुछ नहीं, मैं दवाइयाँ लूँगी, थोड़ा आराम मिलेगा ना आधे घंटे, तब मैं एडिटिंग में लगूंगी। अभी तो बना रही हूँ रोटियाँ, और एक तरफ बन रहा है बैंगन का चोखा। मैंने कहा नाच के मैं अपना माइग्रेन भगा लूँगी। चलिए, रात में क्लीनिंग भी कर ही लिया मैंने इधर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।